शुद्ध स्वर एंड अलंकार के बाद आपको जिस चीज की प्रैक्टिस करनी है फ्लूट पे वो है कोमल स्वर। आपको कई सारे सॉन्ग्स ट्यून्स बजाते वक्त कोमल स्वर की जरूरत पड़ती ही है। अब कोमल स्वर होते क्या है, उन्हें प्रैक्टिस कैसे करना है, उन्हें बजाना कैसे है, उनका यूज क्या है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप एक बिगिनर है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। एंड गाइस, आज हम देखने वाले हैं कोमल स्वर। सी, अब हमारा जो म्यूजिक होता है उसमें टोटल 12 स्वर होते हैं, जिनमें से 7 स्वर तो आपने सीख लिए हैं, जो होते हैं शुद्ध सा, रे, ग, म, प, ध एंड नी। इन 7 शुद्ध स्वर को छोड़ के 5 विकृत स्वर होते हैं। अब विकृत स्वर मतलब हमारे जो शुद्ध स्वर होते हैं उनकी ट्यून को या फिर उन स्वर को थोड़ा सा अल्टर किया जाता है। अब विकृत स्वर में भी 2 प्रकार है, एक होता है कोमल स्वर एंड एक होते हैं तीव्र स्वर। एंड आज हम समझने वाले हैं कोमल स्वर के बारे में। सो सबसे पहले आपको तो ये समझना होगा कि कोमल स्वर होते क्या है या फिर कोमल स्वर का मीनिंग क्या होता है। अब अगर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो कोमल का मतलब होता है सॉफ्ट, ओके, एंड कोमल स्वर का मतलब होता है सॉफ्ट स्वर या फिर फ्लैट स्वर भी कहते हैं हम इन्हें। अब जो हमारे कोमल स्वर होते हैं वो हमारे शुद्ध स्वर से थोड़े से लोअर टोन में होते हैं या फिर उससे हम सेमी टोन या फिर हाफ टोन भी कहते हैं। एंड वो जो कोमल स्वर होते हैं वो होते हैं हमारे रे, ग, ध एंड नी। अब बात करते हैं कि इन्हें डिनोट कैसे करना है। ओके, डिनोट मतलब आपको इसे लिखना कैसे है, ओके, जिससे आपको समझ में आए कि ये कोमल स्वर है या फिर शुद्ध स्वर है या फिर कौन से स्वर है। ओके, सो बेसिकली आपको पता है कि जब भी आप शुद्ध स्वर लिखते हो या फिर शुद्ध स्वर को डिनोट करते हो तो आपको नॉर्मली लिखना होता है सा, रे, ग, म, प, ध, नी एंड सा। ओके, बट जैसे आप हायर स्वर्स या फिर हायर नोट्स को लिखते हो तो आप ऊपर बिंदु देते हो, जिससे आपको पता लगता है कि वो हायर नोट्स है या फिर हायर स्वर्स है। वैसे ही हमें कोमल स्वर्स को डिनोट करने के लिए हमें उनके नीचे एक अंडरलाइन करनी होती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, ये है हमारा कोमल रे एंड ये है हमारा शुद्ध रे। ओके, सेम यहाँ पे है कोमल ग एंड यहाँ पे है शुद्ध ग। ओके, आपको सिर्फ डिफरेंस क्या दिख रहा है कि कोमल ग के नीचे अंडरलाइन है, शुद्ध ग के इसे कुछ भी नहीं है। अब हम देखेंगे कि इन्हें बजाना कैसे है। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कोमल स्वर से, जो है हमारा कोमल रे। ओके, अब कोमल रे बजाते वक्त एंड हर एक कोमल स्वर बजाते वक्त आपको ये चीज तो ध्यान में रखनी है जो हमने देखी थी कि कोमल स्वर हमारे शुद्ध स्वर से नीचे होते हैं। ओके, नीचे मतलब अगर ये हमारा रे है तो उसके नीचे आएगा कोमल रे। ओके, सा, कोमल रे एंड देन रे। ओके, अब ये है हमारा रे, ये है हमारा सा। अब आप बोलेंगे इसके बीच में तो स्वर भी नहीं है तो हम कोमल रे कैसे बजाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो सा है इसके होल को थोड़ा सा ओपन करना है। ओके, जिससे हमारा कोमल रे बजेगा। ओके, एंड जब आपका कोमल रे बजेगा तब आपको यही पोजीशन रखनी है जब आप कोमल रे बजाएंगे। ओके, अब कोमल रे या फिर कोमल स्वर बजाते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको हाफ स्वर ओपन करना है। ओके, अब हाफ स्वर ओपन करने की भी बहुत सारे टेक्निक्स है। लाइक आप इसे आगे से ओपन कर सकते हो या फिर पीछे से ओपन कर सकते हो, देन साइड से ओपन कर सकते हो। ओके, ये हर एक का अलग अलग एक कंफर्टेबल एंगल होता है। ओके, एंड आपको खुद का एक कोमल स्वर बजाने का एक कंफर्टेबल एंगल ढूंढना है। ओके, क्योंकि ये कोमल स्वर जो है वो आपको आगे जाके किसी भी सिचुएशन या फिर किसी भी स्वर से आपको कोमल स्वर पे शिफ्ट होना पड़ सकता है, तब आपको इजीली कोमल स्वर बजाना आना चाहिए। इसलिए आपको अभी से एक कंफर्टेबल एंगल जो आप इजीली बजा पाओगे वही आपको चूज करना है कोमल स्वर बजाते वक्त। अब कोमल स्वर जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक एनालाइज होना चाहिए कि आप कोमल स्वर बजा रहे हो कि शुद्ध स्वर बजा रहे हो। ओके, क्योंकि आप अगर कुछ भी बजा देंगे तो आपको एनालाइज ही नहीं होगा कि आप एग्जैक्टली क्या बजा रहे हो। इसलिए आपको एनालाइज होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कोमल रे बजाते वक्त आपको वो एनालाइज कैसे करना है। सो बेसिकली आपको सिंपली क्या करना है, सा बजाना है, कोमल रे बजाना है, रे बजाना है। तीनों स्वर बजाते वक्त डिफरेंट साउंड आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं जब भी सा, कोमल रे एंड रे बजा रहा हूं, हर एक से एक अलग साउंड आ रहा है एंड यही प्रैक्टिस आपको करनी है। अब इससे होगा क्या, सबसे पहली बात तो आपको एनालाइज होने में आसानी होगी कि आप कौन सा स्वर बजा रहे हो या फिर कोमल रे आपका सुनाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे सा भी बजा रहे हो, शुद्ध रे भी बजा रहे हो एंड दोनों के बीच में कोमल रे बजा रहे हो। इसलिए आपको कोमल रे बज रहा है कि नहीं ये एनालाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। एंड दूसरी चीज कि आपको कोमल रे बजाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसकी प्रैक्टिस करते करते। ओके, इसलिए आपको जब भी इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्या करना है, सा, कोमल रे, रे, सा, कोमल रे, रे, सा, कोमल रे, रे। ओके, यही करते जाना है जब तक आपको एक एनालाइज नहीं होता एंड प्रैक्टिस नहीं होती है। देन होता है हमारा कोमल ग। कोमल ग बजाते आपको क्या करना है,
रे के होल को थोड़ा सा ओपन करना है। इसकी भी प्रैक्टिस आपको सेम करनी है जैसे हमने कोमल रे के लिए की थी। ओके, रे कोमल ग ग, रे कोमल ग ग, रे कोमल ग ग। एंड कोमल ग बजाते वक्त भी आपको वही चीज ध्यान में रखनी है जो हमने कोमल रे में देखी थी कि आपको एक परफेक्ट एंगल अपने हिसाब से ढूंढना है। ओके, अब कोई इस पार्ट से होल कवर करता है, कोई इस पार्ट से होल कवर करता है, तो हर एक का एक डिफरेंट एंगल होगा एंड हर एक के लिए 4 एंगल तो होंगे ही होंगे। एक आगे से ओपन, एक पीछे से ओपन, एंड दोनों साइड से ओपन। ओके, सो आपको खुद का एक एंगल एनालाइज करना है। ओके, ऐसे नहीं कि किसी यूट्यूबर ने या फिर किसी टीचर ने कहा कि आपको यही एंगल पे करना है, नहीं, आपको खुद का एंगल ढूंढना है। अब कोमल स्वर्स बजाते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है कि जो होल आप ओपन छोड़ रहे हो वो ज्यादा भी ओपन नहीं होना चाहिए एंड ज्यादा क्लोज भी नहीं होना चाहिए। ओके, सेम जो आप शुद्ध म बजाते वक्त ओपन छोड़ते हो उसी एंगल या फिर उसी हिसाब से आपको ओपन छोड़ना है। ओके, ना ज्यादा ओपन ना ज्यादा क्लोज। अब कोमल ग की प्रैक्टिस करते वक्त भी आपको यही करना है, रे कोमल ग ग, रे कोमल ग ग, रे कोमल ग ग। ओके, लाइक तीनों स्वर से डिफरेंट साउंड आना चाहिए। देन होता है हमारा कोमल ध। ओके, ये है हमारा प, ये है हमारा ध। ओके, हमने क्या देखा था, शुद्ध स्वर के नीचे होता है कोमल स्वर। सो अगर ये हमारा ध है तो एंड ये हमारा प है तो ध कहां पे होगा, प के होल को थोड़ा सा ओपन छोड़ के। ओके, लाइक दिस, प कोमल ध ध, प कोमल ध ध, प कोमल ध ध। ये प्रैक्टिस करनी है आपको, लाइक। एंड देन आता है हमारा कोमल नी। अब नी बजाते वक्त आपको क्या करना है, ये हमारा नी है, ये हमारा ध है। ओके, नी एंड ध के बीच में हमारा कोमल नी है तो हमें ध का होल थोड़ा सा ओपन छोड़ना है। तो आप साइड से या फिर आगे से पीछे से कहीं से भी ओपन छोड़ सकते हो, आपको खुद का एंगल देखना है। ओके, अब ये बजाते वक्त भी आपको यही करना है, ध कोमलनी नी, ध कोमलनी नी, ध कोमलनी नी, ध कोमलनी नी। ओके, अब ये तो हो गया कि कोमल स्वर्स बजाना कैसे है। ओके, आपको खुद का एक एंगल देखना है, आपको एनालाइज करना है कैसे आप बेटर बजा पा रहे हो। ओके, वो एंगल देखने के बाद आपको प्रैक्टिस जो मैंने बताई वो भी करनी है, लाइक रे कोमल ग ग, रे कोमल ग ग, लाइक सा कोमल रे, सा कोमल रे, देन प कोमल ध ध, प कोमल ध ध, देन ध कोमल नी, ध कोमल नी। ओके, ये प्रैक्टिस भी आपको करनी है। एंड एक और जो बहुत ही तगड़ी प्रैक्टिस है कोमल स्वर्स को बहुत ही पक्का करने के लिए, वो है कोमल स्वर्स की सरगम एंड कोमल स्वर्स के अलंकार। यस गाइस, इसके भी सरगम एंड अलंकार होते हैं। ओके, जिससे आपके कोमल स्वर्स बहुत ही पक्के हो जाएंगे फ्लूट पे। एंड उन कोमल स्वर्स के सरगम से एंड अलंकार से जो आपकी कोमल स्वर्स की प्रैक्टिस होगी वो काफी तगड़ी होगी एंड आपकी जो कोमल स्वर्स बजाने की आदत है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी आपको, या फिर बहुत ही आप परफेक्टली बजा लोगे कोमल स्वर्स फ्लूट पे। ओके, बट ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। एंड पार्ट 2 के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा। ओके, एंड तब तक के लिए आपको यही प्रैक्टिस करना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्लेइंग।